हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ सेफ़ भी होंगे। नाउ आज हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, यानी उसके क्वेश्चंस 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है हमारा केमिस्ट्री। आप टॉपिक देख के ही जान गए होंगे। तो ये केमिस्ट्री हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 25% का वेटेज ये अकेले रखता है अपने पास। ठीक है, तो आज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, वो आज हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वजह से आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पूरा लाइव देखिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है वो है निस्तापन है। तो निस्तापन एक क्रिया है, वो प्रोसेस है, वो क्या है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना, अयस्क को ठंडा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि अयस्क पहले जान लो क्या होता है। अयस्क मतलब होता है ओर। क्या होता है, ओर। ये क्या होते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और इसके अंदर कुछ ऐसे दुर्लभ खनिज धातु या फिर कोई पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके लिए इसकी माइनिंग की जाती है। ठीक है, तो जैसा हमारा लोहा हुआ, तो लोहा भी ओर के फॉर्म में रहता है। तो ये ओर के फॉर्म में रहेगा, इसी के अंदर लोहा रहेगा, और इसी को हम लोग माइन करते हैं। तो क्या होता है, निस्तापन क्या होता है ना, कि जब हम लोग बिना वायु या कंट्रोल्ड वायु में, यानी कि अगर नियंत्रित किए हुए हैं वायु की मात्रा को, अगर उसको गर्म करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग निस्तापन कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये आंसर टिक करके आएंगे कि वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना ही निस्तापन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuH ट्वाइस डॉट CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम है। देखो अयस्क फिर आ गया, अयस्क मतलब ओर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक क्या है, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है एजूराइट, ऑप्शन बी मैलेकाइट, ऑप्शन सी क्यूप्राइट, ऑप्शन सी कैल्कोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो आपका आंसर आपका कौन सा सही होगा, आंसर है आपका मैलेकाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप मैलेकाइट अपना टिक करके आएंगे बिना सोचे समझे। और अगर आपको आंसर आता जा रहा है तो आप लाइव चैट में या फिर कमेंट करते जाइए। ठीक है, ताकि सही भी रहे, देखने में अच्छा लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म करने पर साल अमोनिक नौसादर विघटित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं, N2HCl, N2Cl2, H2O2 और NH3HC1। ठीक है, HCl। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो साल अमोनिक नौसादर होता है, अगर गर्म करने पर क्या विघटित हो जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, NH3HCl। आप ये आंसर आप करेक्ट करके आएंगे अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, अब आवर्त यानी पीरियोडिक टेबल आ गया। ठीक है, तो घन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, या फिर धात्विकता बढ़ जाती है, या फिर आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है, या फिर तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। तो आपको भी पता है, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। ठीक है, तो आप अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी स्थान है। तो परमाणु क्रमांक जो 17 होते हैं उसके आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है। तो 17 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, 287, या फिर KLMN से भी अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे 287 होगा। तो इससे हम लोग ये कम से कम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता भी है कि नहीं करने। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड आवर्त और 7वें वर्ग में आपका ये पाए जाते हैं, यानी तीसरी आवर्त में और 7वें वर्ग में आपका परमाणु क्रमांक 17 वाला पाया जाता है। तो आपको जो जो आता है वो आप कमेंट डाउन भी करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आग बुझाने के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व हैं। तो आग बुझाने के लिए हमारे जो कौन से रासायनिक तत्व हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। HCl, Na2CO3, NaCl और फोर्थ ऑप्शन क्या है, CaCl2। तो आप सबको भी पता है कि हमारा ये HCl तो नहीं है, NaCl नमक भी नहीं है, CaCl2 भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, Na2CO3। अगर आपको ऐसा आता है क्वेश्चन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आएगा क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और जीके में प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड तौर पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आग बुझाने के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व क्या है, Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। क्या है, कैल्गन व्यावसायिक नाम है। ऑप्शन है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट का, धावक सोडा आयन विनियम रेजिन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको भी पता है कि कैल्गन व्यावसायिक नाम किस चीज़ का है, तो वो होता है हमारा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कैल्गन व्यावसायिक नाम अगर पूछ लेता है तो आप बिना सोचे समझे वहाँ पे कौन सा करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 6 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने कवर किए अपने 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हो कि 6 क्वेश्चन यानी हमारा खड़े खड़े कितने नंबर का हो गया। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो हमारा 24 मार्क्स का हो गया। तो आपको पता भी होगा कि हमारा एक एक नंबर की वजह से हमारी रैंक कितनी ज़्यादा बढ़ती और घटती है। तो इसीलिए अगर ये 6 क्वेश्चन भी आप पढ़ लिया, अगर मान लो ये आ गया, ठीक है, तो आप 24 नंबर आ जाओगे आगे, 24 नंबर मार्क्स ज़्यादा लेकर आओगे। और रैंक तो पता नहीं कितना, आपको मैं बता दूं, कम से कम अगर टॉप में आज आ गए तो कम से कम 100-200 रैंक आप इस 24 नंबर की वजह से आप ऊपर या नीचे जा सकोगे। ठीक है, किसी को नीचे ढकेल दोगे 200 नंबर नीचे और आप 200 नंबर रैंक ऊपर चले जाओगे। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को देखो और कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हर साल आते हैं। तो आप केमिस्ट्री के लिए ये जो होता है हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी सिंपल है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अगर ये आपका क्वेश्चन आता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो आप पे बिना सोचे समझिए ऑप्शन नंबर बी जो कि है अम्लीय, वो आप करके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। तो क्या है यहाँ पे, ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन की गुणता की पहचान के लिए, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, हैलोजन की पहचान के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आप ही बताओ कमेंट में। ठीक है, कमेंट या लाइव चैट में बताओ तुरंत। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए हम लोग ड्यूमा विधि का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप कमेंट में आंसर लिखते हो या फिर देते हो तो उसको हार्ट सिंबल भी, हार्ट लाइक दे दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने मेहनत और अपने लक्ष्य के तरफ। ठीक है, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने का भी काम हम लोग का होता है कि वो अच्छे से मेहनत से पढ़ें और अपना जो ड्रीम कॉलेज है, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, कानपुर या फिर एनीथिंग एल्स, वो अपना अचीव करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप कमेंट डाउन किया करो यार, देख के अच्छा लगता है और उसको हम लोग हार्ट सिंबल भी दे दिया करेंगे। नाउ ये देखो आ गया आपका जो ये सब फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको अगर जीकअप को देखो प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखोगे ना, तो ये जो होते हैं ये लोग आपको फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा, और रिपीटेड वे में पूछते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो हमारा ये जो हम लोग सीरीज़ निकालते हैं कि यूट्यूब पे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कराते हैं, तो उसमें भी आप लोग देखते होगे कि केमिस्ट्री का निकाल रहे हैं तो उसमें 3-4 आपके फुल फॉर्म जो हैं वो आ जाएंगे।
तो अगर आप लोग हम वीडियो भी देख लेते हो तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और जो हमारे पेड बैचेस हैं वो तो ज्वाइन कर लेते हो तो अब तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन क्या है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉली स्टाराइन प्रोपेलीन, ऑप्शन सी पॉलीप्रोपेलीन, ऑप्शन डी ट्राइनाइट्रेट टालुइन। क्या अजीब नाम है भाई। मैं आपको बता दूं, मैं इंग्लिश मीडियम से था, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे टफ हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में भी और थोड़ा सा करने में। और आपको आप देख लेते हैं, आप क्वेश्चन पे आते हैं, सब बाद में बात कर लेंगे। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और आप कमेंट डाउन या फिर लाइव चैट में आंसर लिखते रहें जो अगर आपको आता है। तो ऑप्शन ए अगर पीवीसी आ जाता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आप ऑप्शन टिक करके आएंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं, क्या है, एक उत्प्रेरक, एक सेकंड यहाँ पे, एक उत्प्रेरक, ऑप्शन ए क्या है, किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता, रासायनिक क्रिया की गति को कम करता है, क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, क्रिया की गति को न कम तथा न अधिक कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? एक उत्प्रेरक क्या करता है ना, अब मैं आपको बता दूं, क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। क्या कर सकता है? वो क्रिया, जो रिएक्शन होगा, जो भी प्रोसेस होगा, उसको कम या ज़्यादा, कम या फिर ज़्यादा कर सकता है। तो उत्प्रेरक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये ऑप्शन नंबर सी जो कि है क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, ये करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको अभी ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे ये जो हमारा ये केमिस्ट्री का सेशन है। तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म क्या है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक पूर्तिरोधी, ऑप्शन सी सल्फा ड्रग्स, ऑप्शन डी निश्चेतक। तो यार क्लोरोफॉर्म आप भी जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे क्लोरोफॉर्म है क्या। ये क्या होता है? एक प्रकार का निश्चेतक होता है। आप लोग क्या बोलते हैं, मूवी वगैरह में देखे होंगे क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके लोग, यानी कि एक दूसरे को ऐसे हैंकी पे लगा के उसको स्मेल करा देंगे तो वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का निश्चेतक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, सोडा लाइम, बिना बूझा चूना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम डाइड्रॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिना बूझा चुना। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बिना बूझा चुना, बिना सोचे समझे करेक्ट टिक करके आ जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं जो कि है हमारा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन है तन्यता, शुद्धतया, प्रत्यास्थता, धात्वर्धता। अगर किसी को हिंदी में भी प्रॉब्लम है, अगर उसको इंग्लिश में जानना है तो कमेंट डाउन ज़रूर कर दो। अगली जो वीडियो आएगी उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को इंग्लिश भी चाहिए तो आप कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी चाहते हैं, इसीलिए हम लोग हिंदी में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कंटेंट जो हो वो हिंदी में ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धात्वधरता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्वीय चादरें बनाई जाती हैं वो कहलाता है धात्वर्धता, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत अपना बुद्धि भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं आता है। यहाँ पे देखो धात्वीय चादरें और यहाँ पे धात्वधर्यता। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन अगर मैच करके करना चाहते हो ना, तो भी अगर आप ये तुक्के वाले में मैं बता रहा हूँ, अगर करना चाहते हो तो ये अपना लॉजिक यूज़ कर सकते हो कि प्रोनाउंसिएशन कुछ मैच कर रहा है तो हम अपना यहीं से कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, झाग पलवन विधि का
प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अयस्क के शांद्रण में, अयस्क के अवकरण में, अयस्क के आक्सीकरण में, अयस्क में उपस्थित धातु मल को हटाने में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका थोड़ा टफ यानी थोड़े डीप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऊपर से कहीं से भी यूट्यूब चैनल किसी से भी पढ़ के जाओगे तो ये थोड़ा करने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, आपको अंदर बुक में पढ़ना पड़ेगा। बट जो पेड बैचेस हैं उसमें अच्छे से आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अयस्क के शांद्रण। तो झाग पलवन विधि का प्रयोग किया जाता है अयस्क के शांद्रण में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन है ऑक्सीजन का। तो आपको भी पता है ओजोन का फार्मूला क्या होता है भाई, O3। किसको किसको पता है आप कमेंट डाउन कर दो, बिना कहे कमेंट डाउन कर दिया करो। ठीक है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि किसको किसको पता था कि ओजोन का O3 होता है, आप कमेंट डाउन कर दो। तो आपको भी पता है कि ये O3 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, यौगिक, मिश्रण, अपरूप, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो O3, ठीक है, 3 अपरूप। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, अपर रूप होता है। तो ओजोन से अगर आप, ओजोन वैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये सब पढ़ के जाओगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ के जाओगे, तो जो मेन आपके नेचर से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री से में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वो तैयार कर लोगे। और यही होता है कि अपर रूप होता है ऑक्सीजन का, जो ओजोन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। और इसमें क्या है, लोहे का शुद्धतम रूप, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? ऑप्शंस हैं ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पीट लोहा, पिटवा लोहा। तो ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। क्या है कि आपको बिना याद किए कैसे करोगे, इसमें कुछ लॉजिक तो लगेगा नहीं, कोई न्यूमेरिक तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ना, आप याद करो। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा पिटवा लोहा। क्या होगा अगर आपका आ जाता है कि शुद्धतम रूप बताओ भाई क्या होता है तो लोहे का, तो वहाँ पे आप लोग बिना सोचे समझे पिटवा लोहा लगा के आओगे। और आपका लॉजिक क्या रहेगा कि हमने पांडे जी टेक्निकल चैनल से पढ़ के आए हैं। ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 क्वेश्चन क्या है भाई, क्रोमियम परमाणु क्रमांक इसका 24 है, का मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 24 जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं 2, 8, 13, 1, 2, 8, 8, 6, 2, 8, 12, 2 और 2, 8, 8, 5, 1। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 24 है। तो आपको किसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता है वो आप कमेंट डाउन करो, अपना नाम कमेंट डाउन कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप इसी के लिए कर रहे हो। ठीक है, अपना कमेंट में अपना नाम डालो जिसको आता है। तो 24 का अगर हम लोग देखें अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी पहला ऑप्शन देखते हैं 2, 8, 13, 1। तो आप लोग देख रहे हो 2, 8, 10 और 13, यहाँ 13, 1, 24। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि KLMN रूल हमारा ये फॉलो हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो उस रीज़न से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, 13, 1। तो किसको किसको मज़ा आ रहा है और किसको किसको समझ में आ रहा है वो भी बता दो यार। अगर बता नहीं रहे हो तो लाइक और शेयर करके साबित कर दो। ठीक है, वो तो सबसे बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में, डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है? 30%, 50%, 70%, 40%। तो इसका आंसर आप जल्दी से बता दो, काफ़ी ज़्यादा इजी है, जल्दी से बताओ क्या होता है। तो इसका होगा 40%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसका करेक्ट आया, किसको किसको पता था वो भी बता दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ना। आगे हम लोग बढ़ने से देख लेते हैं हमारा पेड बैचेस।
पेड बैचेस देख सकते हो, धुरंधर बैच 2023 के लिए एक्सक्लूसिव जो बैचेस हैं धुरंधर बैच। और अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पे कॉल करो, मस्ट, बस आपको कॉल करना है। और जो भी डिस्काउंट आपको लेना है, जितना भी आप डिस्काउंट लेना चाहो, आप बात करके हमसे कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, आप बात करो, अपना बताओ, तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट अपने तौर से हम लोग कर देते हैं। इसमें क्या होगा भाई कि आपका चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं, स्मार्ट नोट्स है, वीकली टेस्ट होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर भी रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे और 10,000 प्रश्नों का PDF रहेगा। तो आप सोचो कि 10,000 प्रश्नों का PDF आप कितना सही रहेगा। ये सब आपको 299 में मिलेगा, यानी कि अभी अगर आप आते हो तो 299 में आपको ये सब कुछ मिलेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत और डिस्काउंट चाहते हो तो आप कॉल करके बात कर सकते हो, हम लोग उसके ऊपर भी, अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो तो ज़रूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन किया ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आपको पता होगा अभी हम लोगों ने PVC का भी फुल फॉर्म पढ़ा था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन ही आई थिंक 56-57 में था। तो आप जल्द से जल्द बिना कहे आप कमेंट डाउन करो आंसर इसका, क्योंकि अभी हमने जस्ट इसी लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, बताओ यहाँ हमारे क्वेश्चन सेट में ही रिपीट हो गया, तो सोचो जीकअप में कितनी बार रिपीट होगा। तो आप जल्दी से इसका आंसर दो, क्या हो सकता है इसका आंसर, हम वेट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी भाई, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा, जल्द से जल्द आप बताएं। नो तो ठीक है, आप बता चुके होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सही आंसर ही दे रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर होगा A, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? PVC का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार, फुल फॉर्म आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। फुल फॉर्म मस्ट रहता है कि 2-3 आ ही जाए, 2-3 नहीं आएगा तो 1-2 तो कंफर्म है आना। तो आप ज़रूर पढ़ा करो। अगर आपको बुक से पढ़ने में आलस लगता है तो धुरंधर बैच ज्वाइन कर लो, या फिर हमारा लाइव जो हमारा सेट चलते हैं, क्वेश्चन सेट चलते हैं, प्रीवियस ईयर के सेट चलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लिया करो। तो वो सब मोर देन इनफ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि 50 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, वो कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, या फिर उसके आंसर आपके रिवीजन कराए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको भी पता है यार कि काफ़ी ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। और रही बात फिज़िक्स की, जो कि 25% का लेता है, और मैथ की 50%, तो इन सब में थोड़ा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, उनको पकड़ना थोड़ा हार्ड होता है इसके कंपैरिजन में। लेकिन केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दबा के रिपीट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहते हैं। तो बस आपको थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं, बट हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कुछ बेड़ा पार हो पाएगा भाई। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है केमिस्ट्री का, अगर आप फुल फॉर्म याद करने जाओगे तो आपको सुबह से क्या बताएं कि आपको डिप्लोमा 3 साल का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। फुल फॉर्म याद करने जाओगे, केमिकल रिएक्शंस याद करने जाओगे, केमिकल फार्मूला याद करने जाओगे तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। बट ऐसा नहीं करना है हमको, बस जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। और वो कहाँ से होगा? आपके यूट्यूब चैनल से होगा, जो हमारा पांडे जी टेक्निकल है, या फिर हमारे जो पेड बैचेस हैं वहाँ से होगा। वो तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो जा रहे हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। नाउ इसका आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, तो आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा? यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति का नाम है। तो IUPAC नेम हमारा पूछ रहा है किस चीज़ का? CH3OH का। तो किसको आता है IUPAC नेमिंग नाम, यानी जो हमारा नेमिंग करने किसको आता है? आप कमेंट डाउन करो, पटक से कमेंट डाउन करो जिसको आता है, क्योंकि भाई ये केमिस्ट्री की जान तो IUPAC ही है। केमिस्ट्री की जान मान शान अगर पूछें तो हमारा IUPAC होता है। बिना IUPAC की आप केमिस्ट्री क्या ही पढ़ रहे हो फिर,
तो इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट करो क्या होता है, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल, मेथेन, मेथेनॉल, हाइड्रोक्सी मेथेन। तो बहुत बच्चे सही आंसर कर रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसका आंसर होगा मेथिल अल्कोहल। ठीक है, यौगिक CH3OH का हमारा IUPAC नेमिंग अगर करेंगे तो वो क्या होगा, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल हमारा CH3OH का, सॉरी यहाँ पे OH रहेगा, CH3OH का हमारा IUPAC नेमिंग होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, जो कि क्या है भाई साहब, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन। ठीक है, 10 से 0 तक अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो इसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप जल्द से जल्द इसका आंसर दे दो कि अगर किसी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे रहे हैं, यानी उसको बर्फ़ बना दे रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जल्द से बताओ भाई। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। उम्मीद करता हूँ आप लोग बताओगे, तुरंत बताओगे। क्या है देख लेते हैं। पहले कम होता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, लगातार बढ़ता है, लगातार कम होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी मैंने दे दिया है, आप जल्द से जल्द बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको आंसर बताना पड़ेगा। क्या है, कुछ ना कुछ तो बताओ, गलत बताओ, सही बताओ, कुछ भी बताओ, बट बताओ। और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलो भैया, कोई बता नहीं रहा है तो मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर होगा पहले बढ़ता है फिर कम होता है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं तो हमारा जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो पहले तो बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो हमारा है वो क्या है, अम्लीय, क्षारीय, न ही अम्लीय न ही क्षारीय, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताओ, ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, मैं भी जब मैं अपना पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहा था, मैं बता दूं जीकअप वाला, तो मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं ना ट्रिकी वाले, उसमें मैं फंस जाता था। क्योंकि क्या होता है कि अब कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो तो उन सब में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं। बट हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको उठा के लेकर आए हैं, तो इस वजह से आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको आंसर आ रहा हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट डाउन करो। तो मैंने तो ऑप्शन आपको बता दिया, आप जल्द से जल्द इसको बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा न ही अम्लीय न ही क्षारीय। तो जो हमारा ऑक्सीजन गैस होता है वो क्या होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, ना ही एसिडिटी उस एसिड होता है ना ही बेस होता है, गैस होता है हमारा। ठीक है, ये ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। अगर मज़ा आ रहा हो, एंजॉय कर रहे हो आप अगर इस सेट को, क्वेश्चन सेट को, तो मेक श्योर आप कमेंट करो, हर्ट और लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब कुछ हो तो परंपरा ही अपनी करना ही पड़ेगा आपको। नाउ 74th क्वेश्चंस भाई, HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग क्या होता है। अब यहाँ पे आपको जैसे 2 रिएक्शन दिया हुआ है, HCl प्लस AgNO3, इसका हमको पूछ रहा है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, इसका मुझे रंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कलर पूछ रहा है। तो कलर आपको बताओ क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, हरा, सफ़ेद, काला, नीला। जल्दी से बताओ कि इसका रंग क्या होगा। अगर HCl और AgNO3 का हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएं तो कलर जो होगा वो प्रोडक्ट का कैसा होगा। काफ़ी ये भी ट्रिकी क्वेश्चन टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो आंसर आप लोग जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। ठीक है, अगर HCl और AgNO3 का अभिक्रिया कराएंगे
तो हमारा जो कलर प्राप्त होगा प्रोडक्ट का वो सफ़ेद कलर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है मछली की, जले हुए सल्फ़र की, इनमें से कोई नहीं, सड़े हुए अंडे की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कैसा गंध करता है। तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यार, इन सबको भी पढ़ा करो। तो इसका आंसर होगा सड़े हुए अंडे की। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो कैसा बदबू करता है, वो सड़े हुए अंडे की तरह बदबू करता है। ठीक है, तो यही है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसका आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ 76th क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनी होती है। तो जो हमारी नियंत्रण छड़ होती है नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो किस एलिमेंट की बनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट डाउन करो, क्या होता है इसका नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भैया, आंसर होगा सी, कैडमियम की। इसका आंसर क्या होगा? सी, कैडमियम की। तो जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो छड़ बनी होती है वो कैडमियम की बनी होती हैं। अगर आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आप मेक श्योर आप सही करके आओ, कैडमियम करके आओ, कंफ्यूज ना हो कि अगर नाभिकीय की बात आ गई तो हम यूरेनियम जाके टिक करके आ जाए। वहाँ पे रॉड की बात कर रहा है, अगर फ्यूल की बात करता तो भाई यूरेनियम लगा सकते थे, ऑप्शन था। बट यहाँ पे हमको छड़ किस चीज़ का, किस एलिमेंट का छड़ उसमें बना है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या है भैया? कैडमियम। तो इसको सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ब्लू ब्लैक स्याही बनाने में प्रयुक्त पदार्थ होता है। ब्लू ब्लैक स्याही बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? जल्दी से बताओ आप लोग, कमेंट करो, कमेंट करो, बिना सोचे समझे गलत सही कुछ भी कमेंट करो। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और गैलिक अम्ल। 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गैलिक अम्ल हमारा ब्लू ब्लैक स्याही बनाने में प्रयुक्त पदार्थ होता है। ठीक है, तो जो हमारा गैलिक अम्ल होता है वही ब्लू ब्लैक स्याही बनाने में पदार्थ यही प्रयुक्त होता है। तो आप मेक श्योर कि अच्छे से इसको तैयार करो अपना हर एक चीज़ की, इस स्याही को बनाने के लिए ये पदार्थ प्रयुक्त होता है। और होपफुली आपको अच्छे से मज़ा आ रहा होगा और समझ आ रहा होगा। वैसे तो ये एक प्रकार से रिवीजन टाइप में ही आपका हो रहा है, बट हाँ, आप जिसको कुछ भी नहीं आता उसका तो एक हिसाब से वो लर्न ही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। ना इसका ऑप्शन देख लेते हैं, घन विद्युत प्रकृति घटती है, रासायनिक संयोजन क्षमता घटती है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, ऋण विद्युत प्रकृति घटती है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब जल्द से जल्द बताओ क्या होगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। घन विद्युत प्रकृति घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा? मैं आपको हिंट भी दे दिया, अब भी बता दो आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए, घन विद्युत प्रकृति घटती है। अगर आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में आप लोग जाओगे तो क्या होगा कि घन विद्युत प्रकृति क्या होगी? वो घटेगी। ठीक है, घटेगी यानी डिक्रीज़ होगी। तो यही सिंपल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा बेसिक, जो कि आपके धुरंधर बैच में ये सब तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक से क्लियर हो जाएगा। बट चलो, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हो जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आएगा तो आप मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से करके आओगे अगर रिवीजन किए रहोगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7, नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जैसे नगर हो गया भाई, वहाँ पे हमारा टैंक है, तो उसमें पानी है, उसमें कीटनाशक कौन सा पदार्थ यूज़ करेंगे कि जिसके वजह से वो पीने का पानी हमारा शुद्ध होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड,
विरंजक चूड़ अथवा क्लोरीन जल, कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फेट, KMnO4। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस हैं, आप जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बी, विरंजक चूड़ अथवा क्लोरीन जल। तो क्लोरीन आपको पता ही होगा, हम लोग कुएँ, जैसे हमारे गांव में भी क्या होता है ना कि एक कुआं होता है, तो कुआं आपको पता है पहले तो आज से लगभग 15-20 साल पहले हमारा कितना ज़्यादा शुद्ध रहता था, लोग कुएं का पानी पिए हैं। आप पिए हो कि नहीं, आप भी बता दो कमेंट करके, ठीक है, कुएं का पानी पिए हो कि नहीं। बट आज के समय में कुआं हमारे जैसे अपने यूपी बिहार में या फिर कहीं पे आपको पाया भी, वैसे तो पाया नहीं जाएगा, और पाया जाएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि गंदगी उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन बढ़ गया है और जगह जगह हैंड पंप हो गए और सम इमर्सिबल मोटर्स यानी हम लोग बोलते हैं सबमर्सिबल लगा हुआ है, और कई चीज़ लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसकी यूज़ जो है ना वो घट गई है और इसके अंदर अशुद्धता आती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर से पानी जब आप नहीं निकालोगे तो भाई ये अशुद्ध होता जाएगा। तो इसी अशुद्धता को यूज़ करने के लिए हम लोग उस टाइम पे क्लोरीन का यूज़ करते थे, Cl का। तो हम लोग क्या करते थे, इसमें फेंक देते थे अंदर, जिसकी वजह से जो कीट रहते थे या फिर कुछ भी जो बैक्टीरियाज रहते थे, वायरसेस रहते थे, वो क्या होते थे, मर जाते थे। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही, ये एग्जाम्पल था, तो ऐसे ही नगर के पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग विरंजक चूड़ अथवा क्लोरीन जल का प्रयोग करते हैं। तो होपफुली आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते थे, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है, ऑक्सीकरण से, अपघटन से, अपचयन से, लवण बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको आंसर बताना है, तो जल्दी से आप कमेंट डाउन करो कि इसका आंसर क्या होगा। क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है, किस तरीके से, किस प्रोसेस से हमारा रंगहीन कर देती है क्लोरीन रंगीन फूलों को, बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण से। तो ऑक्सीकरण से ही जो हमारा क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है। ठीक है, जो ऑक्सीकरण होता है उसी की वजह से हमारा जो रंगीन फूल होता है वो रंगहीन हो जाता है क्लोरीन के वजह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कोई किसका सही था आप ये भी बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट, फास्फेट व सल्फेट, बाइकार्बोनेट व सल्फेट। तो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमको आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा आप जल्द से जल्द बताओ, मैं आपको 5 सेकंड का मौका देता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से बताओ कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या है, बाइकार्बोनेट हैं कि क्लोराइड सल्फेट हैं, फास्फेट सल्फेट हैं, बाइकार्बोनेट व सल्फेट है। तो जल्दी से बताओ। ठीक है, टाइम ओवर हो गया भाई, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी, फास्फेट व सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण, टेम्परोरी हार्डनेस का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फॉस्फेट व सल्फेट। तो आपका ये कैल्शियम और सल्फेट क्या हो जाएगा, करेक्ट है आपका आंसर। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फॉस्फेट व सल्फेट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या है वो देख लेते हैं। एसीटिलीन के बहुलीकरण पर प्राप्त होता है एथेन, बेंजीन, एथीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप आंसर बताओ क्या होगा इसका, एसीटिलीन के बहुलीकरण पर प्राप्त क्या होता है हमारा, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बेंजीन होगा। ठीक है, बेंजीन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अपनी जर्नी जो हमारी क्या है, पॉलिटेक्निक जो मैंने किया। तो यार मैं आपको बता दूं, जब मैं पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने गया, मेरा भी वो फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम था, या फिर बोल सकते हो कि एंट्रेंस क्या बोल दो कि मैं पहली बार कहीं पे एग्ज़ाम देने निकला था, कहीं अपने शहर से बाहर किसी कॉलेज के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसा लेवल रहेगा, क्या रहेगा।
बट जब मैं वहाँ पे गया और मैं वहाँ पे पेपर देने बैठा, और मेरी तैयारी तो अच्छी थी ही, और मैं हर सब्जेक्ट अपना अच्छे से तैयार करके गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस रखा था शुरू से, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और उस समय क्या था कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सेशन में काफ़ी ज़्यादा हमारा रिपीटेड हो गया था, जिस वजह से मेरा अच्छा खासा नंबर उठ गया और मुझे काफ़ी टॉप का कॉलेज भी मिल गया। तो आपको भी पता है यार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया था। तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अभी तक मैंने कितना लगभग ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। तो 32 क्वेश्चंस में अगर मान लो मैं 30 क्वेश्चन भी, अगर मैं मानूँ कि 30 क्वेश्चन भी आ रहा है, तो 30 एक क्वेश्चन कितना, 30 क्वेश्चन तो आएगा नहीं यार, 25 क्वेश्चन है। 32 में से मान लो अगर 25 क्वेश्चन, 25 का 25 आ जाता है, तो आपको समझ लो कि 100 क्वेश्चन आपका, 100 मार्क्स आपका क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रीवियस ईयर के जो सेट होते हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है इसको बनाने में, ये पूरा क्वेश्चन के सेट जो होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करो यार, कमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है हमको भी और आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया हैं, बर्फ़ का पिघलना, बादलों का बनना, हाइड्रोजन जलना, ऑप्शन डी है बल्ब का जलना। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन जो ये सब होता है, इन सब का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। आपको इन सब के बारे में थोड़े डीप स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझ सकते हो, और वो सब आपको हम लोग डिटेल में भी समझाएंगे। धुरंधर बैच जो है वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और सब कुछ है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन का जलना हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, स्ट्रीट्स फल नींबू संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो यार अब तक का जो मैंने अभी तक 34 क्वेश्चन कराए हैं, 34 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन यही है। इसका आंसर तो आप बताओ ही बताओ कि हमारे स्ट्रीट फूड में जो नींबू संतरा हो गया, मौसमी हो गया, आंवला हो गया, इन सब में हमारे खट्टे होने के कारण कौन सा ऐसा अम्ल होता है या फिर कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो कि इसको खट्टा बना देता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कई बार आया हुआ है। तो आप जल्द से जल्द बताओ, सिट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो जल्दी से बताओ भाई क्या होता है, कमेंट करके बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 5 सेकंड वेट करूँगा, मैं 5 तक चलो गिनती भी गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, टाइम और हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ऑप्शन नंबर है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक एसिड जो होता है वो हमारे नींबू, मौसमी यानी जो खट्टे होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे जो फल होते हैं जिसमें खट्टापन होता है, उसको खट्टा बनाने के लिए कौन सा कारण होता है, सिट्रिक एसिड। उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि क्यों खट्टा होता है और किस एसिड या फिर किस पदार्थ की वजह से वो खट्टा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 0। इसका आंसर आप जल्द से जल्द बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आप आंसर राइट का। एसिड बेस ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन सब के पीएच मान, न्यूट्रल का पीएच मान कितना होता है, एसिड का कितना होता है, बेस का कितना होता है। तो ये सब काफ़ी सिंपल है यार, और तैयार करके भी जाना, रिपीटेड वे में आते हैं, तो क्यों ही रिस्क लेना, पूरा तैयार करके जाओ, ठीक है। चलो मैं अब आंसर अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 7 से कम। जो अम्लीय विलयन होते हैं ना भाई, इनके जो पीएच मान होते हैं वो 7 से कम होता है। जैसे यहाँ पे 7 पे तो न्यूट्रल होता है, इधर 0 1 2 3 4, फिर इधर 8 9 10, यानी इधर बेस होता है, इधर एसिड होता है, ठीक है।
क्षार और अम्लीय। तो ये सब का जो कॉन्सेप्ट है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, तो अच्छे से पढ़ो। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम ही रहता है। 7 तो रहेगा नहीं, 7 तो न्यूट्रल रहेगा, 7 से अधिक में बेस आ जाएगा और 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो 7 रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है 2, 1, 3, 0, 4 ऑप्शन है, जल्द से जल्द बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसके अंदर अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जिसका करेक्ट ऑप्शन था उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बोल सकता हूँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। सो आंसर आपका ए होगा। 2 आपके अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं आपके सल्फ्यूरिक अम्ल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरी लाल, अपरिवर्तित रहता है। तो आपको आंसर इसका बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसका आंसर है भूरा लाल। क्या है? भूरा लाल। तो 87वां जो क्वेश्चन है हमारा, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? वो होता है भूरा लाल। भूरा लाल, आप नाम नहीं है वो, लाल मतलब रेड और भूरा मतलब ब्राउन। मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो एक एक से भाई साइंटिस्ट हैं वो भूरा लाल वर्मा बना देंगे, उसको इंसान बना देंगे, ब्राउन रेड, ठीक है। आप अच्छा एक बात और, अगर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, वहाँ पे जब देने बैठना, तो जो आपके पास पेपर होगा ना उसमें इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो एक बार अगर आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न है ना, तो आप दोनों ज़रूर देख लिया करो। क्योंकि यार क्या है कि कई बार होता है कि आपको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश आता रहता है, इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी आया रहता है, ठीक है। तो इस वजह से आप ये कोशिश ज़रूर किया करो कि आप 2 का दोनों पढ़ लिया करो अगर आपको कन्फ्यूज़न है कुछ भी। तो इसका आंसर आपका सी होगा। जैसे यहाँ पे भूरा लाल, आप इंसान सोच लोगे तो सोचोगे कि इंसान तो नहीं हो सकता, तो आप ऑप्शन डी करेक्ट करके आ जाओगे। लेकिन जब वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ ब्राउन रेड लिखा रहेगा, तो आप करके सिंपली चले आओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं क्या है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो 4 ऑप्शन है हमारे, इन चारों में से कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग बता दो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिड होता है, बेस, उदासीन, या फिर उभयधर्मी? क्या होता है जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा अम्लीय, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी एसिड नेचर का होता है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई? एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अब 4 ऑप्शंस में से सही कौन सा लगा क्या होगा? जो सही होगा। और वो कैसे पता होगा कि कौन सा सही है? वो कैसे पता चलेगा भाई? वो पता चलेगा आपका तैयारी से। आप तैयारी करोगे तभी आपको पता चलेगा। वो तैयारी कहाँ से होगी? पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल या फिर धुरंधर बैच जो हमारा ऐप पे चलता है। तो आप 2 में से कहीं भी हो तो आप ये मान के चल सकते हो कि 380 to 400 कहीं नहीं गया है, ठीक है। और इतने में तो आपका रैंक तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, एकदम अप अप अप, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा 1। तो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन रहेगा पूरा पढ़ना है, सावधानी के साथ पढ़ना है और उसको सही करके आना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। आपको क्या लगता है कि कौन सा सही होगा? आप जल्द से जल्द बताओ इसका क्या आंसर होता है, क्या हो सकता है? कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें पानी कम होता है, क्योंकि इसमें आयनन की मात्रा कम होती है,
तो इसका आंसर होगा बी। इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है ना बच्चों, कम होती है, इसीलिए जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है वह एक दुर्बल अम्ल होता है। इसका रीज़न यही है कि इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ बहुत बच्चे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे से बता नहीं पाते हैं इसका आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको, और आपको अगर एनीथिंग कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत हो, फैकल्टी से रिलेटेड दिक्कत हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत हो, तो आपको वो धुरंधर बैच वाला नंबर तो है ही, नहीं तो मेरा भी पर्सनल नंबर मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप कमेंट डाउन करोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो निसंकोच आप कर सकते हो। आपको धुरंधर बैच में ज्वाइन होना है विद डिस्काउंट, तो हम लोग और डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशंस सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी समझते हैं यार कि बच्चा जो होता है वो उतना ज़्यादा बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए तो थोड़ी बहुत उसको दिक्कत हो रही है ये 300 का बेसिक अमाउंट पे करने के लिए। तो हम लोग भी वो क्या करते हैं ना, आपके लिए ऑफ़र निकालते रहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ़र में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्षारीय विलयन का पीएच आ गया। अभी तक हम लोग पहले क्या पढ़े थे, वहाँ पे अम्लीय वाला पढ़े थे, अब यहाँ पे क्षारीय आ गया। तो अम्लीय वाले में 7 से कम था, तो क्षारीय वाले में 7 से ज़्यादा होगा। जो बच्चे हमारा वीडियो लगातार तौर पे देखते होंगे, अभी शुरू से देख रहे होंगे, वो तो तुरंत बता देंगे, और वहाँ पे जब जब एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे वहाँ भी अपना परचम लहराएंगे। तो ऑप्शन क्या है, 0 नहीं भाई, 7 से कम नहीं भाई, 7 नहीं भाई, और ऑप्शन डी 7 से अधिक, हाँ। तो हमारा जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है भैया, 7 से ज़्यादा होता है। 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैंने अभी आपका क्या बनवाया था, एक अपना एक बता सकते हो पीएच वाला जो बनाया था कि यहाँ से एसिड का, ठीक है, फिर यहाँ बेस, यानी समझ सकते हो आप, टैलेंटेड हो आप, पांडे जी टेक्निकल के आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो आप किसी से कम तो हो नहीं भाई, नंबर 1 में नंबर 1 हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान। एसिड रेन जोन होता है उसका जल का संभावित पीएच मान क्या हो सकता है। अब संभावित यानी कि क्या हो सकता है, वो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, या फिर अप्रॉक्स कितना होता है उसका पीएच मान। तो ऑप्शन है 5.2, 7.2, 6.2, 8.2। तो इसका आप आंसर एक अप्रॉक्स वे में दोगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, आप ज़रूर इसको अच्छे से मेहनत से सॉल्व करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ये सब याद करने वाले हैं, इसमें न्यूमेरिक लगाओगे कहाँ, या फिर जाओ प्रैक्टिकल करो, वेट करो कि पहली बारिश 3-4 महीने बाद हो शहर वहर में, और वहाँ पे पीएच पेपर लगा के देख लो अपना। या फिर उससे तो एसिड, उससे तो आप पीएच पेपर से तो भाई केवल लिटमस पेपर से आप क्या पता लगा पाओगे कि एसिड है कि बेस। आपको बहुत अलग प्रकार का तिकड़म करना पड़ेगा कि आपका 5.2 है कि क्या है, ठीक है। तो उसको अच्छे से करना अपना, इसका आंसर 5.2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H2SO4 विलयन का पीएच मान क्या है। H2SO4 का पीएच मान क्या है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन है 0, 7, 7 से कम, 7 से ज़्यादा, जल्दी बताओ क्या होगा। H2SO4 मैं आपको हिंट के लिए बता दूँ, ये एक एसिड होता है, ये अम्ल होता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो इसका अम्ल है तो भाई क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा अम्ल इधर साइड आता है, ठीक है। तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो भाई इधर जाएगा, इधर तो हमारे क्षार होते हैं, बेस होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे ये सब करेक्ट करके आया करो, ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं और आप लोग करके भी आओगे, हमको भी पता है। नाउ फिर से मैं आपको बता दूं, ये धुरंधर बैच 2023 है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैच है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा। इस टाइम पे आपको भी पता है कि 20 से 25 दिन लगभग बचे हैं आपके एग्ज़ामिनेशंस के को लेके। तो उस नज़रिए से भी देखो यार, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है ये एग्ज़ाम, ये हमारा जो बैच है। अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो नंबर है 8826396022। ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, इस पर कॉल करो, और कॉल करके अगर आपको दिक्कत हो रही है अगर पे करने में, तो 300 रुपीज़ भी, तो उसमें भी आपको ऑफ़र दिया जाएगा अगर आप फाइनेंशियली नहीं हो इतने एबल, ठीक है।
तो इसमें क्या है भाई, इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस, स्मार्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर और 10,000 प्रश्नों का PDF भी मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट बैच है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर आप लोग इसमें ज्वाइन हो गए तो ज़रूर एक बार इस पे कॉल करके आप पता कर सकते हो इसके बारे में मोर डिटेल। और कोई भी अगर आपको इशू है लेक्चर से रिलेटेड, कुछ भी, कोई भी का क्वेश्चन भी अगर आपका फंसता है तो एनी टाइम आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। हम लोग हमेशा आपके लिए हैं तत्पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। ओ भाई, इससे सिंपल भी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या। ऑप्शन है 0, 10, 0, 1, 7, 14। अब बता दो, बिना कहे अच्छे से बताना कि इसका क्या होगा आंसर। शुद्ध जल का क्या होगा, यहाँ 7 आता है, इधर 1, इधर आपका 14, यानी पूरा यहाँ तक एसिड और इधर बेस। तो जल्दी से बताओ कि शुद्ध जल का क्या होता है। 0, 1, 7, 14 में से क्या होगा आपका, जल्दी बताओ भाई। तो मैं भी आपको बता दूं कि शुद्ध जल का हमारा pH मान होता है 7। आगे से गलती मत करना, एसिड के लिए इधर करना, अम्ल के लिए इधर करना, 7 से कम करना, क्षार के लिए 7 से ज़्यादा करना, और शुद्ध जल के लिए हम लोग शुद्ध जल के लिए कितना करेंगे, शुद्ध जल के लिए करेंगे 7। तो होपफुली आपको ये तो क्लियर ही हो गया होगा कि शुद्ध जल, अम्ल और क्षार का pH मान क्या होता है, कहाँ कम रहेगा, कहाँ ज़्यादा, कहाँ 7 रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्लोरीन, जिंक, सल्फर, तांबा। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो इसका आंसर होगा बी, जिंक। तो जिंक जो हमारा एक एलिमेंट होता है वह एक ऐसा तत्व होता है ना जो तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो अगर ऐसा आता है आपके पास क्वेश्चन तो आप लोग बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी ठोक के चले आओगे, क्लियर करके आ जाना, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ 96th क्वेश्चन अपना हम लोग देख लेते हैं क्या है भाई। 96th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, रंगहीन। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से, जल्दी से बता दो क्या हो सकता है आंसर आपका। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये सब तो काफ़ी रिपीटेड और क्लास 9th के क्वेश्चन हैं। आप भी नोटिस करोगे क्लास 9th के सब क्वेश्चन हैं। तो क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग रेड हो जाता है। तो ये इन सब क्वेश्चन को गलत मत करके आना बच्चों, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और यार 8th 9th क्वेश्चन है। अगर ये सब रॉन्ग करके आओगे तो आपको ये भी पता है कि पॉलिटेक्निक में 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन हाई स्कूल इंटर के भी आते हैं। तो वो तो आप पक्का गलत कर दोगे अगर आप 8th 9th के गलत करके आ रहे हो तो। और ये भी नहीं है कि 15 हाई स्कूल के आते हैं ना, तो 20 आपके अंडर में आते हैं, जैसे 8-9 के भी आएंगे और बाकी सब हाई स्कूल लेवल पे आएंगे। तो अगर यही 20 क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हो तो ये सब कैसे सही करोगे यार। तो इसीलिए जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, अच्छे से मेहनत करो और मेहनत से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, NaOH, CaOCl2। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 4 ऑप्शंस हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा सही है। जल्दी बताओ कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3, 10H2O। अगर आ जाता है कि धोने के सोडा का केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या है तो बिना सोचे समझे आप इस पर टिक करके आ जाओगे कि Na2CO3, 10H2O होगा आपका आंसर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 98th में क्या है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण कौन सा है, NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है।
वो तो आप बताओगे कमेंट करके, मैं वेट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है हमारा NaHSO4। क्या है? NaHSO4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगर आ जाता है कि अम्लीय लवण कौन सा है, अगर ये 4 ऑप्शन देते हैं तो आप यही बी वाला यानी NaHSO4 टिक करके आ जाना बिना सोचे समझे। पांडे जी टेक्निकल के ऊपर भरोसा करके जाना और भगवान राम का नाम लेके टिक करके चले आना। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ NaOH, Na2CO3 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 H2O। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर हमारा जो पदार्थ प्राप्त होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 यही प्राप्त होता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो लास्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन, वो हम लोग अपना देख लेते हैं। तो 100th क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और रासायनिक परिवर्तन का, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी बताओ। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा भाई? इसमें हमारा सही होगा सी, रासायनिक परिवर्तन का। तो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक हिसाब से रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस थे ये सारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से और हर एक चीज़ से रिलेटेड से। नाउ लास्ट में जाते जाते हम आपको बता दे रहे हैं फिर से कि धुरंधर बैच में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो सकते हो। इसमें काफ़ी प्रकार के यानी जो आपके फ़ीचर्स हैं जो कि आपके हैं, जैसे चैप्टर वाइज नोट्स हो गए, स्मार्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर और 10,000 PDF। और आपको एक हिसाब से देख सकते हो कि एक मिलेगा आपको सेल्फ जैसे डाउट आपको कुछ क्लियर करना हुआ तो भी आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा कि आप कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत, आपके साथ एक फैकल्टी जुड़ी रहेगी। अगर आप इस बैच में हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस, और एक बात और, अगर 299 में तो मिल ही रहा है, अगर आप फाइनेंशियली आप कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब तक के लिए रखता हूँ, धन्यवाद, बाय।